राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के मान सम्मान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, किसी भी औरत का मान सम्मान मायके और ससुराल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लड़की की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो यही होती है कि मर्यादा में रहकर मायके और ससुराल वालों दोनों को खुश रखना। छाया की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे कि उनके घर में इतने लड़ाई झगड़े होते। जो भी देखता यही कहता, ऐसी शादी से तो जो जीवन भर कुंवारे रहें तो ही अच्छा है। छाया जब बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। उसे जो सही लगता उसके लिए वही सही होता था। राजवीर जो छाया का पति था उसे बहुत समझाने की कोशिश करता था, पर इन 2 सालों में छाया ने कभी भी ससुराल को अपना घर नहीं समझा था। और रही बात जो छाया की, छाया भी अपने ससुराल वालों के दिल में जगह भी नहीं बना पाई थी। छाया की शादी एक छोटे से गांव पहाड़पुर के राजवीर के साथ हुई थी। राजवीर के घर में खेती बाड़ी होती थी। घर का इकलौता बेटा था, अपने माता पिता का लाडला था। समय के हिसाब से अपने ज़माने में उसने हाई स्कूल भी पास किया था और पूरे गांव का राजवीर होनहार लड़का था। पास के गांव के प्रधान की बेटी छाया थी। वो भी अपने गांव के स्कूल से कक्षा 5 तक पढ़ी थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए प्रधान जी ने 5 कक्षा तक पढ़ाने के बाद उसको घर बिठा दिया था। लेकिन प्रधान की बेटी थी, इसलिए अपने आगे किसी को भी इंसान नहीं समझती थी। 17 साल की उम्र में ही छाया की शादी हो गई। राजवीर अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जाने कितने सपने और कितनी उम्मीदें थीं जो कि छाया के देहली पर कदम रखते ही वो ख़त्म हो गईं। शादी के दूसरे दिन ही छाया ने अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए थे। राजवीर के मामा की बेटी चंचल बचपन से ही राजवीर के यहीं रहती थी। वह चंचल कहने लगी, भाभी छाया से कि चलो आपको बुआ बुला रही हैं। तो छाया बोली, क्यों, कुछ काम है क्या? तो चंचल ने कहा, भाभी आज आपको खाना बनाना है। तो छाया कहने लगी, अच्छा, पर मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। हमारे यहाँ तो काकी ही खाना बनाती है। तो चंचल बोली, कोई बात नहीं भाभी, ये तो एक रस्म है, मैं हूँ ना, आपकी मदद कर दूँगी। तो छाया बोली, ठीक है, चलो मैं आती हूँ। छाया इतनी बेरुखी से बोली, चंचल समझ गई। पूरा 1 घंटा हो गया, लेकिन छाया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। चंचल जो कहने लगी, बुआ खाना तो सब बन गया है, पर भाभी तो आई ही नहीं। तब चंचल की बुआ जो कि छाया की सास थी बोली, जाओ एक बार फिर से अपनी भाभी को बोलकर आओ। तो चंचल कहने लगी, नहीं बुआ जी, मैं नहीं जाऊंगी, भाभी से तो डर लगता है। चंचल की जो बुआ थी और छाया की सास, उसका नाम बिमला था, वह हंस दी और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ। बिमला ने कमरे में पैर रखा तो बहू रानी अभी भी चादर ताने सो रही थी। नई नवेली बहू है, अभी जिम्मेदारी नहीं समझती। बस यही सोचकर बिमला देवी बहुत ही शांति के साथ बोली, छाया बेटी उठो, आज ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है, पूरा खाना बन गया है, बस खीर में शक्कर डाल दो। तो वह बोली, छाया क्या है, कोई सोने भी नहीं देता, खाना खाना, सुबह से खाना खाना। बेचारी बिमला देवी क्या बोलती। वह बोली कि ऐसा तैयार होकर बाहर आ जाओ। और इतना कहकर बिमला देवी दुखी मन से बाहर आ गई। उतरा हुआ चेहरा देखकर चंचल बोली, बुआ भाभी तो ठीक से बात भी नहीं करती है। तो बिमला देवी बोली, कोई बात नहीं, घर में सारे रिश्तेदार हैं, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। आ रही है ना वो? चंचल ने पूछा। तो बिमला देवी बोली, हाँ तो कह दिया है। आधे घंटे बाद छाया कमरे से बाहर आ गई। खीर में शक्कर डालकर उसने शुभ कर दिया और एक कटोरी खीर परोसकर भगवान के सामने भोग लगा दिया।
सभी रिश्तेदारों ने माया को नेग में कुछ न कुछ जरूर दिया। इतना मिलने के बाद भी जो छाया बहुत खुश थी। बिमला के कहने पर उसने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती गई, लेकिन चेहरे पर किसी के लिए भी प्रेम का भाव नहीं झलक रहा था। उसका इतना रूखा व्यवहार देखकर सभी लोग थोड़ा निराश हुए, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा कहकर लोगों ने बिमला को समझाया। सारे मेहमान चले गए थे। शाम का खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। छाया भी सोने की तैयारी में थी। तभी राजवीर ने कमरे में प्रवेश किया। राजवीर को देखकर छाया थोड़ी शर्मा गई। फिर जो राजवीर बोला, बैठो छाया, खड़ी क्यों हो? छाया बोली, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है छाया? राजवीर ने कहा। तो छाया बोली, ठीक हूँ। राजवीर बोला, कोई परेशानी तो नहीं है? छाया बोली, नहीं। तो राजवीर बोलो, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत हो तो माँ को बता देना। चंचल अपने साथ ही रहती है, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। बहुत अच्छी स्वभाव की है वो। सुनो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो वह जो छाया बोली, मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। आज भी तुम्हारे घर वालों ने मुझे सोने नहीं दिया, सुबह से बस खाना खाना। अरे ऐसी बात नहीं है, राजवीर बोला, वो तो घर की रस्म है, करना ही पड़ेगा। ठीक है छाया, अब तो तुम सो जाओ। जो छाया झल्ला कर बोली, और मुझे भी सोने दो। छाया, जो राजवीर बोला, तुम्हें आज की रात भी नींद आ रही है? राजवीर बोला, पर छाया मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, सोचा था जब मिलेंगे तो खूब सारी बातें करेंगे। तो छाया बोली, देखिए अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम बाहर जाओ। और वह मुंह फेर कर सो गई। राजवीर निराश था। उसकी पहली रात के पूरे अरमान धरे के धरे रह गए। आंखों में नींद कहाँ थी। सोचा था दोनों मिलजुल कर छत पर रात भर जागेंगे, आने वाले भविष्य के सारे सपने एक ही रात में एक साथ मिलकर देखेंगे, पर छाया ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। अगली सुबह हुई और राजवीर का उदास चेहरा देखकर उसकी मां बिमला मन ही मन उदास हो गई। वह यही सोचती रही, कहीं छाया ने राजवीर की शादी जो छाया से करके गलती तो नहीं कर दी। अब कुछ हो भी नहीं सकता था। 9 बज गए। छाया अब तक सोकर नहीं उठी थी। चंचल खाना बनाकर स्कूल भी चली गई थी। राजवीर और राजवीर के पिता हेम सिंह खेतों से वापस आने वाले थे, किंतु छाया को सोने से ही फुर्सत नहीं थी। बिमला ने गुस्से पर काबू रखते हुए छाया को आवाज़ लगाई, छाया उठो, छाया उठो। कई आवाज़ों के बाद छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। बिमला उसके कमरे में पहुंच गई और बोली, छाया उठो, 9 बज रहे हैं, उठ रही हो अभी? तो छाया कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में सब ऐसे ही सोते हैं छाया? बिमला देवी ने कहा। सब तो नहीं, छाया बोली, मैं सोती हूँ। तो बिमला देवी बोली, अच्छा छाया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें जल्दी उठकर घर के कामकाज देखने चाहिए। छाया बोली, हूँ कहकर फिर सो गई। बिमला अपना मुंह लेकर वापस आ गई। अब तो ये बातें रोज की हो गई। छाया ना तो किसी को भाव देती थी और ना ही राजवीर को पति समझती थी। इस तरह पूरे दिन कमरे में घुसी रहती। बिमला जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे 1 साल हो गया था शादी को। एक दिन छाया राजवीर से बड़े प्यार से बोली, सुनो। राजवीर बोला, हाँ। छाया बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए। राजवीर बोला, माँ से ले लो। तो छाया बोली, उनसे नहीं, आपसे चाहिए। राजवीर बोला, कितने चाहिए? तो बोली, 50,000। 50,000? राजू के लिए तो 50,000 बहुत अधिक था, क्योंकि राजवीर को प्यार से राजू भी बोलते थे घर में। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? छाया बोली, तुम 1 साल से इस घर में हो, क्यों तुम्हें मालूम नहीं है? वैसे तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? छाया बोली, मुझे गले का हार बनवाना है। राजू बोला, अभी पैसे नहीं है, जब होंगे मिल जाएंगे। और राजवीर कमरे से बाहर चला गया। छाया ने उस दिन के बाद किसी से भी बात नहीं की और ना ही खाना खाया। जब बिमला को यह बात पता चली तो उसने छाया को जो अपना हार देकर छाया के गुस्से को शांत किया। आखिर बाद में भी तो वह हार छाया का ही होना है।
लेकिन छाया ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। अब वो बार बार नई नई फरमाइश करने लगी और सब लोग घर की शांति बनी रहे यह सोचकर उसकी फरमाइश पूरी करते रहे। अब ये छाया का रोज़ का काम हो गया था। ना जाने क्यों नज़दीकियाँ तो रिश्ते में कभी थी ही नहीं, दूरियाँ भी बढ़ती जा रही थी। और छाया, राजवीर ने कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर क्यों तुम आज तक इस तरह इस घर को अपना नहीं पाई, किसी को अपना नहीं समझती? तो एक दिन राजवीर उससे परेशान होकर कह रहा था। तो छाया बोली, मेरा घर है तभी तो मैं यहाँ हूँ, पर यहाँ के लोग वहाँ जैसे नहीं हैं। हर समय पाबंदियाँ लगाते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। देखो राजवीर, ये सब मुझे पसंद नहीं है। राजवीर बोला, और मैं? तो छाया बोली, तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, उल्टा मुझे यही लगता है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं हूँ। एक काम करो राजवीर, मुझे मेरे घर भेज दो, ये रोज़ रोज़ के झंझट ही ख़त्म हो जाएंगे। राजवीर बोला, मायके चला जाना ही समस्या का हल होता तो ये घर तुम्हारा है, करना क्या है, थोड़े बहुत काम और सबसे प्यार से पेश आओ। मायके चले जाना कोई समस्या का हल थोड़ा ही है। छाया बोली, नहीं, मुझे मेरे घर भेज दो, यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे तुम्हारी माँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर बोला, फिर शादी क्यों की थी? तो छाया बोली, माँ बाप ने कर दी इसलिए। तो राजवीर बोला, क्यों, कोई और पसंद था? तो छाया बोली, अब इन बातों का क्या मतलब? अगर था तो राजवीर बोला, बताया होता। तो छाया बोली, बताती तो क्या शादी नहीं करते? राजवीर बोला, हाँ। और उस रात भी राजवीर सो नहीं सका। और अगले दिन, माँ, राजवीर बोला, छाया के घर खबर कर दो कि आकर छाया को ले जाएं, उसे मुझसे इस घर से मुक्ति चाहिए, मुझे मेरे साथ उसे नहीं रहना है। बिमला देवी बोली, क्या बात कर रहे हो बेटा, समाज में कितनी हंसी हो जाएगी। राजवीर बोला, माँ मैं जानता हूँ, पर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा, वो भी परेशान हम भी परेशान। माँ, किसी का घर को अपना समझने के लिए 2 साल का समय बहुत होता है किसी के भी लिए, पर यह तो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। बिमला देवी बोली, पर बेटा तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? राजवीर बोला, क्या होगा माँ, यही सोच लेंगे शादी नहीं हुई थी। और माँ ये सच भी है, सिर्फ 7 फेरे का नाम ही शादी नहीं है, अगर दिल ना मिले तो। इतना सुनकर राजवीर की माँ चुप हो गई। वो समझ गई थी उसका बेटा परिस्थितियाँ और किस्मत से हार मान चुका है। 3 दिन बाद छाया के पिताजी उसे लेने आ गए, पर शादीशुदा बेटी अगर ससुराल छोड़कर घर आ जाए तो माता पिता को भी समाज को जवाब देना होता है। इसलिए छाया के माता पिता भी घबरा गए और वे बोले, आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से पूछिए उसे यहाँ क्या परेशानी है। राजवीर ने अपने ससुर जी से कहा। तो उसके पिता बोले, छाया तुम्हें यहाँ क्या दिक्कत है? तो छाया बोली, कह दिया ना, नहीं रहना है मुझे, इस बंधन में नहीं रह सकती। रात दिन ये मत करो वो मत करो, मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे आज़ादी चाहिए। तब छाया के पिताजी बोले, बेटा अब यही तेरा घर है। छाया ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तब राजवीर की माँ ने अपने समधी से कहा, देखिए जी, जब बहू यहाँ नहीं रहना चाहती तो आप ले जाइए, जब कभी उसे लगे उसे आना है तो बता देना, हम ले आएंगे। छाया के पिताजी बुझे मन से छाया को लेकर चले गए। पूरा घर हल्का हल्का लग रहा था, जैसे भी थी तो इस घर की बहू ही। राजवीर, बिमला और चंचल माया के जाने के बाद बहुत रोए। सब एक दूसरे को समझाते रहे। मायके आकर छाया बिल्कुल आज़ाद हो गई। माता पिता की पहले से ही कुछ नहीं कहते थे उससे, और अब भी नहीं कहते थे। सोचते थे किसी दिन तो खुद ही बोलेगी मुझे मेरे घर जाना है, पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। सारा दिन पूरे गांव में इधर उधर घूमना, नौकरों पर हुकूमत चलाना। तेज तो थी ही लड़ने में, इसलिए कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता। साल भर होने को आया, राजवीर बहुत उदास रहता था, पहले छाया के कारण और अब बाहर वालों को जवाब देते देते थक गया था। बिमला ने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन राजवीर खेत में पानी लगा रहा था। किसी बात को लेकर पास वाले खेत को लेकर
जो पड़ोसी खेत वाले दीनू से उसका झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई और दीनू ने सीधे उसकी दुखती रग पर वार कर दिया। दीनू बोला, अभी पूरे खेत में पानी पहुंचा नहीं और फिर 1 घंटे की बात है, कम से कम 1 घंटा तो पानी चलने दो। तो वह बोला, अरे राजवीर, क्या करोगे खेती करके, बच्चे तो हैं नहीं, आगे खेती संभालेगा कौन? अरे औरत को तो संभाल लेता तो खेती का मजा ही कुछ और होता। वैसे घरवाली चली क्यों गई? राजवीर के पास दीनू की बातों का कोई जवाब नहीं था। चुपचाप राजवीर घर चला आया। उस दिन राजवीर ने खाना नहीं खाया। बिमला देवी ने सोचा परेशान है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन आधी रात को अचानक उनकी नींद खुली तो कुछ आहट सुनकर राजवीर के कमरे की ओर भागी। वहां जाकर देखा तो राजवीर बेचारे ने जहर खा लिया था। बिमला की चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रात भी इतनी जल्दी हो गई थी कि डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। चंचल नमक पानी ले आई। राजवीर को जबरदस्ती पिलाया गया। वो पीना नहीं चाहता था क्योंकि अब तो जिंदा ही नहीं रहना चाहता था। उल्टी कर रहा था राजवीर और बीच बीच में जो छाया को याद करके रो रहा था। फिर माँ का हाथ पकड़ के बोला, माँ, छाया को बुला दो, आखिरी बार देखना चाहता हूँ। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर हेम सिंह ने साइकिल उठाई और आधी रात को ही छाया के घर का दरवाज़ा जा खटखटाया। इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? प्रधान जी ने यह सोचकर दरवाज़ा खोला तो सामने हेम सिंह को देखकर घबरा गए, और वो भी 1 साल के बाद। प्रधान जी बोले, अरे आप आइए, अंदर आइए। हेम सिंह बोला, भाई साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहू को याद कर रहा है। प्रधान जी बोले, अरे क्या हुआ उसे? तो हेम सिंह बोला, रास्ते में सब बता देंगे, बस बहू को बोलिए साथ जाने के लिए। पर छाया ने रात में जाने से साफ मना कर दिया कि कल सुबह जाऊंगी, इतनी रात में भला कौन जाएगा। तो वह कहने लगे, छाया, तुम्हें साथ में जाना चाहिए। तो वह कहने लगी, उसकी माँ, बेटी, तुम्हारे ससुर आए हैं, तुम्हें जाना चाहिए। तो छाया बोली, माँ जिद मत करो, मुझे नहीं जाना है बस। माँ ने छाया के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसकी विद्रोह की भाषा और अधिक भड़क गई और कहा, माँ, नहीं जाना तो नहीं जाना है, सब बहाने हैं, कुछ नहीं हुआ उसे, और आप लोग भी नहीं रखना चाहते तो बता दीजिए, किसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। छाया नहीं गई, लेकिन प्रधान जी हेम सिंह के साथ गए। डॉक्टर को साथ लेकर गए। राजवीर की हालत बहुत ख़राब थी और वो छाया का नाम लेकर बड़बड़ा रहा था। नमक पानी पीकर उल्टी करने से जहर का असर कम हो गया था। थोड़ी देर बाद राजवीर सो गया। होश में आने पर छाया को ना देखकर निराश हो गया। प्रधान जी राजवीर के मन से छाया के लिए इतना प्रेम देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें दुख था कि उनकी जिद्दी बेटी राजवीर के प्यार को नहीं समझ पाई। राजवीर के पास पूरी रात वो बैठे रहे और सुबह वापस आते हुए हेम सिंह के आगे हाथ जोड़ दिए। बोले, भाई साहब, माफ़ कर देना, मेरी बेटी के कारण आपके बेटे की ये हालत हो गई है। हेम सिंह और बिमला देवी धीरे से बोले, भाई साहब जी, ऐसा कितने दिन तक चलेगा? तो प्रधान जी बोले, देखिए, मैं छाया का पिता हूँ और बहन जी, बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे विचार से आप चाहें तो राजवीर की दूसरी शादी कर सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इतना कहकर प्रधान जी रोते हुए बाहर चले गए। प्रधान जी की बात हेम सिंह को ठीक लगी, जो अपने पति को देखने तक भी नहीं आई, उसे आगे क्या उम्मीद करना। और फिर राजवीर के लिए लड़की देखना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत जल्दी एक गरीब घर की लड़की से राजू की शादी हो गई। लड़की सुंदर और समझदार थी। बहुत जल्दी राजवीर और उसके परिवार में उसने अपनी जगह बना ली। राजवीर भी उसके प्यार में खोकर पिछली पुरानी जिंदगी को भूल गया। अब छाया पूरी तरह आज़ाद थी। सारे दिन इसके उसके घर बैठती फिरती, फिर जिस घर में चली जाती वहाँ झगड़ा होना निश्चित था। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे सास बहू का झगड़ा हो, झगड़ा तो पक्का था। धीरे धीरे लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे और कोई ठीक से बात उससे नहीं करता था। अगर बात बढ़ जाती तो लोग मायके में रहने का ताना भी मार देते। पर छाया जाने किस मिट्टी की बनी थी, उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता था। उसकी खास सहेली थी सोनी, जो
सोनी के भाई कल्लू की शादी थी। सोनी को लेने कल्लू ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे छाया मिल गई। छाया बोली, अरे कल्लू, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? तो वह बोला कि अपनी दीदी सोनी दीदी को लेने जा रहा हूँ, अगले हफ्ते शादी है, फिर समय नहीं मिलेगा ना, इसलिए शाम तक आ जाऊँगा। तो छाया बोली, अरे पास में ही तो है, आ जाएगी। तो कल्लू कहने लगा, ऐसे थोड़े होता है, ससुराल वाली है, अपने आप कैसे आ जाएगी, लेने जाना पड़ता है, सब आपकी तरह बहादुर थोड़े होते हैं। इतना कहकर कल्लू चला गया। जाते हुए जो आखिरी बात कल्लू ने बोली वो छाया को थोड़ी बुरी लगी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और सोचने लगी, हिम्मत तो चाहिए अकेले आने की, पर मेरे भी तो पिताजी गए थे लेने, फिर हालात क्या थे ये सोचना छाया ने ज़रूरी नहीं समझा। शाम होने तक सोनी आ गई और अगले ही दिन छाया से मिलने जा पहुंची। इतने दिनों बाद दोनों सहेलियां मिली तो बहुत खुश थीं। तभी छाया की माँ आ गई और बोली, कब आई बिटिया सोनी? तो वह बोली, चाची जी कल शाम को ही आई थी। तो वह बोली, तुम्हारे वो भी आए हैं? तो छाया की जो माँ ने पूछा तो सोनी बोली, नहीं चाची, वो तो शादी के 2 दिन पहले ही आएंगे। तो चाची बोली, अच्छा, कितने दिन को आई हो बिटिया? शादी के बाद तो रुक कर जाओगी? सोनी बोली, नहीं चाची, उनके साथ ही चली जाऊंगी, ससुराल में इतने ही दिन की इजाज़त मिली है, क्यों अपने घर आने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है? बीच में छाया ने जो तुनक कर बोला। तो वह बोली, और क्या, इसमें इजाज़त की क्या बात है? छाया बोली, वहाँ भी तो ढेरों काम हैं, जिम्मेदारियाँ, जाना तो पड़ेगा ही ना। सोनी कहने लगी, अपना घर है वो, इजाज़त तो लेनी पड़ती है, घर में बड़े हैं। सोनी की समझदारी देखकर छाया की माँ की आंखें भर आईं। वो अपनी बेटी छाया का मुंह देखने लगी। तो छाया बोली, मैं तो आ गई, मेरे बिना तो कोई काम नहीं रुका। तो वह कहने लगी, उनको तुम्हारी आदत नहीं होगी ना, मेरे घर वालों को छाया मेरी आदत हो गई है, सोनी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद सोनिया चली गई, लेकिन जाते जाते छाया के मन में एक बेचैनी छोड़ गई। शादी की चहल पहल थी, पर सोनी समय निकालकर छाया से मिलने जरूर आती। दोनों घंटे गप्पे मारती, लेकिन सोनी कभी भी छाया की ससुराल की बातें नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी माँ से छाया की पूरी कहानी सुन रखी थी। पर जिस दिन से सोनी के पति आए, उसने छाया के पास आना छोड़ दिया। छाया को बुरा लगा। पति के आते ही बचपन की सहेली को भूल गई। शादी का दिन था। छाया भी सज धज कर कल्लू के घर पहुंच गई। गले में वही हार पहन रखा था जो बिमला ने दिया था। हार अच्छा था। सबने पूछा, कब लिया? तो छाया क्या बोलती है, जवाब देते उससे बन ही नहीं रहा, क्योंकि यह तो उसकी सास का है। हंसकर रह गई। सोनी भी खूब सजी, गले में भारी हार तो नहीं था, लेकिन जीवन का असली गहना उसका पति हर पल उसके साथ था। सोनी का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। छाया से सोनी बोली, देखो छाया, ये मेरे पति हैं, और सुनिए जी, ये मेरी बचपन की सहेली छाया है। तो उसके पति ने कहा, अच्छा जी, नमस्ते, अकेले ही हो? छाया से बोले, हमारे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। छाया को कोई जवाब नहीं सूझा और सोनी ने स्थिति को समझते हुए अपने पति को लेकर वहाँ से हट गई। और छाया को तो जो है बहुत बुरा लग रहा था कि वो शादी छोड़कर जो अपने घर लौट आई। घर आकर छाया को रह रहकर सोनी और उसके पति की याद आ रही थी। कितने दोनों खुश थे। सोनी ने ज़्यादा साज श्रृंगार तो नहीं किया, ना ही कोई गहना पहना था, फिर भी सबके आकर्षण का केंद्र वही थी। सोनी सजी तो छाया भी कहे कि सोने का महंगा हार भी पहना था, उससे ज़्यादा सजी थी। पर क्या सोनी के पास जो माया थी वो उसके पास नहीं थी। राजवीर का चेहरा जो अब छाया की आंखों के आगे घूमने लगा, लेकिन यही कमी थी। आज पहली बार छाया को लगा कि राजवीर कितना ज़रूरी था। आज के इस अवसर पर उसे याद आ गया वो दिन जब आधी रात को उसके ससुर जी उसे लेने आए थे। पर उस दिन हुआ क्या था? पिताजी तो गए थे, पर उसने तो माँ से भी पूछा नहीं कि उसकी ससुराल में क्या हुआ था। अगले 2 दिन बाद सोनिया भी अपनी ससुराल चली गई, लेकिन एक अकेलापन वह छोड़ गई। ना जाने क्यों कहीं भी अब छाया का मन नहीं लगता था। बात बात पर गुस्सा आता था। सारा गुस्सा वह घर के नौकरों पर निकालती। समय बीता, छाया गुस्से में जो भरती चली गई। लोगों की सही बात भी गलत ही लगती। सोनी के 2 बच्चे भी हो गए,
लेकिन छाया का जीवन की नैया वहीं की वहीं। राजवीर की याद भी आती, पर अपना दुख किससे बताए। उसे पता था कि राजवीर ने दूसरी शादी कर ली और राजवीर के इस निर्णय से तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, किंतु आज यही सोचती कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। एक बार राजवीर को भी तो आना चाहिए था। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। छाया की सुंदरता परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले ही ढल चुकी थी। वो चाहे जितना भी सज ले, किंतु वो पहले वाली बात नहीं थी। माता पिता भी छाया की चिंता में समय से पहले ही चल बसे। कोई भी नहीं बचा था, अगर कोई था तो घर में सिर्फ नौकर। वो भी कितना बात करते, बाहर निकलती तो उसे लोग देखकर घर के अंदर छिप जाते। अभी भी एक अकड़ बाकी थी उसमें, जिसे धन दौलत चाहिए होगी वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। बस यही सोचकर वह मन को तसल्ली देती और मन की परेशानी और भाव चेहरे और बातों में ना आने देती थी। एक दिन दूसरे गांव में मेला लगा था। लोगों से रोज सुनती थी मेले के बारे में, पर जाए तो किसके साथ। लोग मेला देखने जाते, पर छाया को कोई भी साथ लेकर नहीं जाता था। जरूरत भी नहीं थी किसी को कि किसी की। अरे जब मेला अपनी आंखों से ही देखना है तो फिर क्यों ना किसी का इंतजार करें। जाना भी है तो अपने पैरों से ही, क्यों किसी के साथ जाएं। यही सोचकर छाया निकल पड़ी मेला देखने। बहुत सुंदर था सब कुछ मिल रहा था। झूला, चाट, पकौड़े, घर गृहस्थी का सामान, कपड़े, सब कुछ था। पहले तो छाया ने पेट पूजा की, फिर झूले की ओर बढ़ गई। टिकट लिया और झूले पर बैठ गई। झूला झूलते अचानक छाया की नज़र सामने आगे वाली सीट पर चली गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा गौर से देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। राजवीर, हाँ ये तो राजवीर ही था। साथ में गोरी चिट्टी औरत, शायद उसकी पत्नी थी। उसके और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, राजवीर के ही होंगे। राजवीर को देखकर उसका चेहरा खिल गया, किंतु अगले ही पल साथ वाली महिला को देखकर मन उदास हो गया। कितना खुश था राजवीर उस महिला के साथ, और उनके साथ 2 बच्चे उनके कितने अच्छे संबंध को दिखा रहे थे। छाया झूला रुकने का इंतजार कर रही थी, और आज उसका ये इंतजार सालों के इंतजार से भी ज़्यादा भारी था। झूला रुकते ही वह जोर से चिल्लाई, सुनिए इधर। राजवीर अपनी पत्नी और बच्चों में खोया हुआ था, और फिर इतनी भीड़ में आवाज़ पहुंचना मुश्किल था। क्या जाने कौन किसको पुकार रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे तो उसके साथ थे। सुनिए सुनिए कहते हुए छाया राजवीर के पास पहुंच गई। अरे इधर, पहचाना, मैं छाया, छाया कहने लगी। तो राजवीर ने पलटकर देखा और बोला, कौन? इतना कहकर सामने जो छाया खड़ी थी, जो किसी ज़माने में उसकी जान हुआ करती थी, उखड़ती सांसों की आखिरी ख्वाहिश हुआ करती थी, वो छाया को देखकर हैरान रह गया। फिर खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से बोला, अहिल्या, ये पहाड़पुर के स्वर्गीय प्रधान जी की बेटी छाया है, और तुम आगे चलो, मेला देखो, मैं अभी आता हूँ। छाया का परिचय पर जो अहिल्या मुस्कुराकर सिर झुका दी और आगे बढ़ गई। वो समझ गई थी ये छाया उसके पति राजवीर की पहली ही पत्नी थी। राजवीर बोला, और छाया कैसी हो? छाया बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो वह बोला, मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हो मेला देखने? तो छाया बोली, अकेले आई हूँ मेला देखने, 2-4 लोग थोड़े ही लगते हैं साथ आने में। तो राजवीर बोला, हाँ तुम्हें तो वैसे भी अकेले ही अच्छा लगता है, इसलिए तो सारी ज़िंदगी अकेले काट दी। छाया बोली, ताना मार रहे हो राजवीर? क्यों? राजवीर बोला, नहीं, तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। छाया बोली, और सब कैसा चल रहा है? राजवीर बोला, सब ठीक है। छाया बोली, मैं भी ठीक हूँ। और माँ पिताजी कैसे हैं राजवीर? चंचल कैसी है? अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी, माँ पिताजी याद तो करते होंगे। तो राजवीर बोला, छाया तुम ऐसी कौन सी याद छोड़कर आई थी उस घर में कि फिर शायद तुम्हें याद ना हो, पर तुम्हें पूरे 15 साल पहले तुमने वो घर छोड़ दिया था, और इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तुम तो अपनी दुनिया में इतना खोई थी, तुम्हें पता भी नहीं कि माँ को 4 साल हो गए गुजरे हुए। और माया का सिर जो शर्म से नीचे झुक गया। राजवीर बोला, मुझे माफ़ कर दो। छाया कहने लगी, राजवीर मुझे माफ़ कर दो। छाया, राजवीर बोला, किस गलती की माफ़ी? तुमने तो वही किया जो तुमने सही लगा था। ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही थी छाया, कोई भी कसर नहीं छोड़ी तुमने।
पर किस्मत ने साथ दिया। अहिल्या जीवन में आई। गरीब थी किंतु समझदार थी। मुझे और मेरे घर को संभाल लिया। और फिर भी पागल यही कहती है मैंने उसका जीवन संवार दिया है। तुम्हें आज़ादी प्यारी थी छाया, मुझे बंधन। देखो आज कौन ज़्यादा सुखी है। तो छाया बोली कितना सुनाओगे राजवीर। राजवीर बोले सुनाने वाला अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। आज तो मैं तुम्हें वो आईना दिखा रहा हूँ जो इतने सालों में तुम्हें किसी ने नहीं दिखाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था छाया। मैंने तो तुम्हें मरते वक्त भी पुकारा था। उस वक्त भी तुम्हें जो बिल्कुल भी मुझ पर दया नहीं आई। लेकिन छाया अब शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हर आज़ादी सुखद नहीं होती। जीवन में रिश्तों का बंधन बहुत ज़रूरी है। एक लड़की के लिए चाहे मायका हो या ससुराल, उसका मान सम्मान रिश्तों में बंधने में ही है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा में रहकर ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। हो सके तो मेरी बातें याद रखना। अब चलता हूँ छाया, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि वो मेरे प्यार से बंधी है। इतना कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। छाया उसे देखती रही। आज वो खुद को ठगा महसूस कर रही थी, मानो अहिल्या ने उसे राजवीर को उससे ठग लिया हो और समय से जो वह इतना आगे निकल आई थी, अब उसके पास अकेलेपन के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था। उसका आज़ादी के प्रति मोह भंग हो चुका था। कुछ बंधन ही हमें आज़ादी का सही मतलब बताते हैं। खुले आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी शाम ढलते ही जो धरती पर लौट आते हैं। दोस्तों, यह थी एक लड़की की आज़ादी की कहानी जिसने अपनी ससुराल और मायके में कभी भी अपनी ससुराल को कोई महत्व नहीं दिया। दोस्तों, यह एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसने ससुराल में रिश्तों को नहीं समझा और मायके में रही, लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो समय बीत चुका था। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। राजवीर अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गया, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और छाया रह गई अकेली, घुट घुट कर जीने को बेबस। और कुछ साल ऐसे ही समय बीता और एक दिन छाया भी जो अब चल बसी, क्योंकि अपने दिल का दर्द वो किसी से नहीं कहती थी। दोस्तों, ऐसे ही एक लड़की के जीवन का अंत हो गया। अगर आप लड़कियों को ये संस्कार और ये सोचना चाहिए कि शादी के बाद असली घर उनका ससुराल ही होता है। मायके और ससुराल में दोनों में ही रिश्तों का मधुर बनाना चाहिए। यही लड़की की अग्नि परीक्षा होती है। बहुत ही अच्छा होता है जब दोनों जगह के रिश्ते खुश हों, दोनों जगह के परिवार खुश हों, तो बेटी का मान सम्मान बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।